बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरी जहन्नुम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बचाएंगे। एक रिवायत में आया है कि एक बार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम कुछ उदास हैं। उन्होंने कहा कि प्यारे नबी, मैं अल्लाह के हुक्म से जहन्नुम देख के आया हूँ और उसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, जहन्नुम में 7 दर्जे होंगे और उनमें से सबसे निचले दर्जे में अल्लाह मुनाफिक को डालेगा, उससे ऊपर वाले दर्जे में अल्लाह मुशरिकों को डालेगा, उससे ऊपर वाले में 5वें दर्जे में अल्लाह सूरज व चाँद की पूजा करने वालों को रखेगा, चौथे दर्जे में अल्लाह आग की इबादत करने वालों को रखेगा, उसके ऊपर वाले तीसरे दर्जे में यहूदियों को रखा जाएगा और फिर ईसाइयों को दूसरे दर्जे में रखा जाएगा। इतना कहकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम चुप हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्रील, तुम चुप क्यों हो गए हो, बताओ पहले दर्जे में कौन होगा। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, सबसे ऊपर वाले दर्जे में अल्लाह ताला आपके उम्मत के गुनहगारों को डालेंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि मेरी उम्मत के गुनहगार भी जहन्नुम में डाले जाएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा गमगीन हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ करने लगे। किताबों में लिखी है कि 3 दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हालत रही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ़ लाते, नमाज पढ़ाते और फिर अपने हुजरे में चले जाते और हुजरा बंद कर लेते। हुजरे के अंदर अल्लाह के सामने दुआ में मशगूल हो जाते। सहाबा इकराम बहुत परेशान थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से बात भी ना करते थे और नमाज पढ़ने के बाद हुजरे की तन्हाई इख्तियार फरमा लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर भी तशरीफ़ नहीं ले जा रहे थे। आखिर मामला क्या है। जब तीसरा दिन हुआ तो अबू बकर सिद्दीकी रज़ी अल्लाह अन्हु का बर्दाश्त ना कर सके और जल्दी से वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के पास पहुँचे। दस्तक देकर कहा कि अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, यानी अल्लाह के महबूब में हाजिर हूँ। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। हज़रत अबू बकर सिद्दीकी रज़ी अल्लाह अन्हु वापस चले गए और फिर रोते हुए जाकर कहें उमर से कहा कि उमर, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, इसलिए तुमको जाना चाहिए, हो सकता है कि आपको सलाम का जवाब मिल जाए। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हुजरे मुबारक के दरवाजे पर गए और 3 बार तेज़ दरवाजे में सलाम किया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई जवाब न मिला। इसलिए उन्होंने सोचा कि अभी दरवाज़ा खोलने की इजाज़त नहीं, इसलिए वे भी वापस चले गए। वापसी पर उनकी मुलाकात हज़रत सलमान फासरी से हुई तो हज़रत उमर बिन ताब ने उन्हें कहा कि सलमान, एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे फरमाया था कि क्या सलमान, तुम मेरे अहले बैत में से हो, इसलिए तुम जाओ, हो सकता है कि आपके ज़रिए अल्लाह ताला दरवाज़ा खोलने का कोई सबब बना दे। और फिर उन्होंने भी जाकर सलाम किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई जवाब न मिला। बाद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा गया, उनसे कहा गया, उन्होंने सोचा कि इसके बारे में कोई दूसरी तरकीब क्यों ना करूँ। वह खुद दरवाजे पर जाने के वजह अपने घर गए और हज़रत फ़ातिमा से जाकर कहा कि फ़ातिमा, 3 दिन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीब हालत में है, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोजने में तहनाई में हैं। जब मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं तो चेहरे पर गम के आसार नज़र आते हैं, आँख में नमी होती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से बात भी नहीं करते, इसलिए तुम जाओ और दरवाज़ा खटखटाओ, हो सकता है कि दरवाज़ा तुम्हारी वजह से खोल दिया जाए। और फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा तशरीफ़ लाईं और उन्होंने भी आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की आवाज़ पर दरवाज़ा खोल दिया और अपनी बेटी को अंदर बुला लिया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, क्या अल्लाह के प्यारे नबी, आपकी क्या हालत हो गई है कि आप 3 दिन से मजलिस में भी नहीं आए। हुजूर की तन्हाई इख्तियार किए हुए और चेहरे पर अनवर पर उदासी के आसार हैं। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी बात बताई कि फ़ातिमा, जिब्रील ने आकर मुझसे कहा कि मेरी उम्मत के कुछ गुनाहगार लोग जहन्नुम में जाएंगे। फ़ातिमा, मुझे अपनी उम्मत के गुनाहगारों पर तरस आता है और मैं अपने रब से रो रो कर दुआ करता हूँ कि उन्हें जहन्नम की आग से आज़ाद कर दिया जाए। ये कहते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से एक लंबा सजदा किया और सजदे में अंदर जाकर भी रोते रहे। आखिरकार अल्लाह की तरफ से वादा आ गया कि महबूब, क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपको इतना अता करेगा कि आप खुश हो जाएंगे। यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अल्लाह ने मुझे वादा किया है कि क़यामत के दिन वह मुझे खुश कर देगा और मैं तब तक नहीं राज़ी होऊंगा जब तक मेरे उम्मत का आखिरी उम्मत भी जन्नत में ना चला जाए। सुभान अल्लाह।
इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए तशरीफ़ लाएँ। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, मेरी रोज़ डेली 8 बजे वीडियो इसी चैनल पर अपलोड हो जाती है इस्लामिक से रिलेटेड, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और मुझे प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।